बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 7 का पार्ट ए है। इसमें ए ब्रैकेट के अंदर लिखी वैल्यू 5b प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा और -2a 3c माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके हैं। हम स्टार्ट लेते हैं। ए 5b से मल्टीप्लाई होगा तो ए वेरिएबल डिफरेंट है, बी डिफरेंट है। ए के साथ कोई लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है। 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा। ए और बी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। प्लस का साइन आगे हमारे पास मौजूद है। ए फिर सी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर ए सी आएगा। दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। ये ए जो है बस इस जगह तक मल्टीप्लाई होना था। आगे -2a 3c माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का साइन 3 से पहले जो साइन है वहाँ पर प्लस है, उससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आएगा। 2 3 6 आएगा। ए और सी दोनों को हम यहाँ पर इकट्ठा लिख देंगे, दोनों डिफरेंट हैं। माइनस इस माइनस के साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों क्योंकि एक जैसे साइन हैं तो अब यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और ये 2ab से मल्टीप्लाई हो गए 2ab बन जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेंड कर लिया है लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब आप देखें क्वेश्चन को, जो हमारे पास जहां हम पहुंचे हैं वो 5ab ac 6ac माइनस का और 2ab है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ab वाली जो वैल्यूज़ ये 5ab है, ये 2ab है, तो ये दोनों एक जैसी हैं। ac और 6ac ये दोनों जो हैं ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं। तो जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं आप उनको पहले तरतीब दे के इकट्ठा कर लें। अब 5ab यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ 5ab लिखा रहने दें और 2 + 2ab इसके बाद लिख दें, यानी कि हमने पेयर बना लिया है। बाकी दरमियान की दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, इनको थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे तो अब ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएंगी। अब ये दो वैल्यूज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, 5ab और ये 2ab ac माइनस 6ac, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज़ हैं। 5ab प्लस 2ab करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 7ab आएगा। प्लस 1ac है ना लिखी वैल्यू हो तो 1 होगा। -6ac अगर हम माइनस करें, अब अगर रफ फर्क में माइनस करें, अब यहाँ पर 6ac लिखें, साइन माइनस का लगाएं, ac लिखें, यहाँ साइन प्लस का लगा लें। ए के से पहले लफ्ज़ नहीं है तो अपने पास से 1 लगा लें। अब आप माइनस करें तो 6 की वैल्यू बड़ी है माइनस के साइन से, प्लस तो वैल्यू 1 छोटी है तो साइन माइनस का आएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5ac हमारे पास आंसर आएगा। हम यहाँ पर 5ac आंसर लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन है। पार्ट बी की तरफ हम चलते हैं। पार्ट बी देखें। -2d 4f माइनस 5h से मल्टीप्लाई हो रहा है। -f 3d + 7h से मल्टीप्लाई होगा। हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का साइन है वो लगाएंगे, 4 से पहले साइन ना हो तो प्लस होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8। d और f दो डिफरेंट हैं वैल्यूज़, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। माइनस का साइन है और ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों साइन एक जैसे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। जब ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन प्लस का आ जाएगा। 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 आएगा और d और h हमारे पास आ जाएगा। इस जगह से हम एक बात अब मज़ीद निखर के सामने आ गई है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो
तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइंस होते हैं वो बदल जाते हैं। हमने उनको प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। स्टूडेंट्स 2d बस यहाँ तक मल्टीप्लाई था इसकी वैल्यू। अब माइनस एफ मल्टीप्लाई होगा 3d प्लस 7h से, माइनस एफ 3d से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3f और d दोनों हम इकट्ठे लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो मैंने आपको बताया है एक आसान तरीका कि माइनस ब्रैकेट के अंदर के साइन को आप बदल दें। अगर नहीं बदलना चाहते तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा और 7fh आएगा। अब हमने इसको तरतीब देनी है क्योंकि क्वेश्चन में सिंप्लीफाई भी करने का कहा गया है। हमने एक्सपेंड कर लिया है, अब सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई के लिए हम एक जैसे जो अल्फाज हैं उनको ढूंढ लेते हैं कौन से हैं। अब आप देख रहे हैं कि df यहाँ पर लिखा हुआ है एक वैल्यू और df एक ये लिखी हुई वैल्यू है। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, ये dh है और ये हमारे पास जो है fh है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी नहीं हैं। ये दो वैल्यूज़ जो एक जैसी हैं हम सिर्फ उनको तरतीब दे के इकट्ठा करेंगे और बाकी दोनों वैल्यूज़ को आगे लिख देंगे। df माइनस माइनस fd, ये df हो fd हो बात एक ही है, प्लस 10dh माइनस 7fh। अब ये दोनों क्योंकि एक जैसे नहीं हैं, ये dh है ये fh है, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं df और df या fd। माइनस 8df माइनस 3fd, अगर आप माइनस 8df लिखें रफ वर्क में, माइनस 3df लिखें तो दोनों साइन आपको नज़र आ रहे हैं एक जैसे हैं। साइन अगर एक जैसे हों तो हम ऐड करते हैं, साइन माइनस का आएगा, 11df हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 11df प्लस 10dh माइनस 7fh। स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन है। हम पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी देखें आप, 4k 3k प्लस m से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3k 2k माइनस 5m से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4k 3k से मल्टीप्लाई होगा, k और दोनों ये भी अंदर की वैल्यू k सेम है तो 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा और k की वैल्यू k से जब मल्टीप्लाई होगी तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी जैसे कि हम करते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर 1 + 1 लिखने के बजाय स्क्वायर लिख देते हैं। आगे प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाद साइन प्लस का है तो हम प्लस लगा देंगे। 4 1 से मल्टीप्लाई हो गए 4 आएगा। k और m दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। माइनस 3k 2k से मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आएगा, 3 2s are 6 आएगा। k और k दोनों एक जैसे हैं तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, दोनों की पार्स ऐड हो जाएंगी। जब सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो पार्स ऐड होती हैं, यही हम इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई जब होगा, आपको मालूम है कि दोनों साइन जब एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे, 3 5s are 15 आएगा और k और m हम दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है। आपको नज़र आ रहा है कि ये k स्क्वायर लिखा हुआ है इस वैल्यू में और इस वैल्यू में भी k स्क्वायर है, दोनों ये वैल्यूज़ एक जैसी हैं, हम इनको तरतीब में लिखेंगे। ये km लिखा हुआ है, ये km है, ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इसका मतलब है कि हम एक 12k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर का पेयर बनाएंगे, 4km प्लस 15km का पेयर बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर लेते हैं इन दो वैल्यूज़ को। 12k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6k स्क्वायर आएगा।
प्लस 4 km प्लस 15 km करेंगे तो हमारे पास 19 km आएगा। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और वो पार्ट डी है। 2n p माइनस 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4n n माइनस 2p से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2n को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2np आंसर आएगा। 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ार माइनस का साइन लगा के 2 ज़ार 4, n से मल्टीप्लाई होगा, पावर्स ऐड होके स्क्वायर बन जाएंगी। माइनस का साइन है, माइनस 4n n से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आएगा 4n स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो अंदर वाला साइन बाहर वाले साइन की वजह से बदल जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होगा। 4 2 ज़ार 8 और हम NP इकट्ठा लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट, जब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड के बाद फिर हमने पेयर बनाने होते हैं। ये समझें कि स्टेप नंबर 2 हो गया। ये 2NP लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 8NP लिखा नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों एक जैसे हैं। ये 4n स्क्वायर ये एक जैसे हैं, तो हम पहले इनके पेयर्स बना लेते हैं इकट्ठे लिख के। 2NP प्लस 8NP माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। 2NP प्लस 8NP करेंगे, इट मीन्स 10NP आएगा। माइनस 4n स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8n स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस का साइन हम लिख रहे हैं और अगर दोनों साइन एक जैसे हों तो वो ऐड होते हैं, लेकिन साइन बदलता नहीं है, साइन वही आएगा, वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, तो ये 8n स्क्वायर आया जो कि हमने यहाँ लिखा है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी D2 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए है हमारे पास, एक्सपेंड करना है। अगर आप मेरे साथ सारे सवाल कर रहे हैं, 7वें क्वेश्चंस तक क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो अब ये एक्सपेंड करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू जो है ये a माइनस बी से भी मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही 3b जो है ये b से मल्टीप्लाई होगी। लिखने का तरीका ये होगा, सबसे पहले कि हम a लिखेंगे और ये जो ब्रैकेट है a माइनस बी, ये पूरी ब्रैकेट हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्लस 3b, वो भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होनी है, तो प्लस 3b जो है ये लिख के हम इस a माइनस बी को यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यानी कि दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, दो ब्रैकेट्स हैं और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई अब a से होगा, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की पार्ट्स ऐड होके 2 हो जाएगा। माइनस a b से मल्टीप्लाई होके a b हमारे पास इकट्ठा लफ्ज़ हम लिख देंगे। फिर 3b जो है वो a से मल्टीप्लाई, अब ये 3b a से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस b से भी होगा, तो माइनस हमारे पास 3ab आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 3b इस b से मल्टीप्लाई होगा, दोनों वेरिएबल्स एक जैसे हैं, दोनों की पार्ट्स ऐड हो जाएंगी और ये स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहली वैल्यू a स्क्वायर है, इस जैसी वैल्यू और हमारे पास मौजूद नहीं है। आखिरी वैल्यू b स्क्वायर है, उस तरह की भी वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास दरमियान में वैल्यूज़ 2 लिखी हुई हैं, ये हमारे पास वैल्यू जो है ये एक जैसी है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3ab प्लस का लिखा हुआ है और माइनस का ab लिखा हुआ है, यानी माइनस का 1 है ab है और प्लस का 3 है, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है, प्लस आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा और ab हम साथ लिखेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर बना वो बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 3b स्क्वायर।
ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4A का मैथमेटिक्स D2 हमने शुरू की हुई है। पार्ट बी में आप देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3C + 7D और ये मल्टीप्लाई हो रहा है C - 2D से। तरीका हमारे पास ये है कि हम 3C को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7D को दोबारा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखने का तरीका हमारे पास ये होगा कि हम पहले 3C लिखेंगे, इसके आगे हम पूरी ब्रैकेट जो वैल्यूज़ हैं वो सारी लिख देंगे C - 2D। फिर आपको नज़र आ रहा है +7D है, हम +7D लिखेंगे और फिर हम अगेन जो है वो C - 2D की ब्रैकेट लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है ये 3C जो है वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा C के साथ 1 लिखा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा, तो ये 1C है। 3 1 3 आएगा। C और C दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो C² जवाब आएगा। 3C - 2D से मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस का आएगा। 3 2 6 आएगा। C और D दोनों एक जैसे नहीं हैं तो C और D हम ऐसे ही लिख देंगे। ये 3C यहाँ तक ही इसने मल्टीप्लाई होना था। आगे आए आप +CD 7D जो है वो C - 2D से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस का साइन है वो हम लगाएंगे, 7D जो है वो C से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों एक जैसे नहीं हैं, लिहाजा हम दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। दो डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है। 7D 2D से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 14 हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, डिजिट्स हैं। D से मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये दोनों बिल्कुल सेम वेरिएबल्स हैं। जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। ये D की पावर 1 है, यहाँ इसकी भी 1 है, दोनों ऐड होंगी तो हमारे पास 14D² बन जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके वेरिएबल्स सेम हैं, -6 CD + 7 TC या CD। इसमें हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप 7CD ऊपर लिख लें, 6 माइनस का CD आप नीचे लिखें, 7 के साथ प्लस का साइन है, आप इन दोनों को सॉल्व करें। 7 बड़ी वैल्यू है, 6 छोटी है, दोनों साइन डिफरेंट है तो होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन कौन सा आएगा? बिल्कुल बड़ी वैल्यू वाला, प्लस का साइन आएगा। 7 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन आएगा, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और हमारे पास CD लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि 3C² की जगह 3C² लिखेंगे। इन दोनों को हमने रफ वर्क में सॉल्व किया है, 1CD आंसर आया है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CD हम यहाँ पर लिख देते हैं और -14D² हमारे पास आएगा। ये स्टूडेंट्स इस पार्ट बी का सलूशन है। हम पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी देखें आप, ये है 3K - 5H, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -H - 7K से, यानी ये जो ब्रैकेट है ये बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। लिखने का तरीका ये होगा, हम 3K लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के आगे ये पूरी वैल्यू, पूरी ब्रैकेट जो है वो लिख देंगे, फिर -5H लिखेंगे और पूरी हम ब्रैकेट -H - 7K लिख देंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3K मल्टीप्लाई हो रहा है -H से। अब 3 से पहले साइन नहीं है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन है। ये जो पॉजिटिव साइन है ये इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा। दोनों साइन डिफरेंट हैं, प्लस माइनस माइनस होगा। H से पहले 1 लिखा हुआ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 1 मौजूद है। असल में ये 1H है।
तो 3 1 जार हमारे पास 3 आ जाएगा। के और एच ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो के एच दोनों डिफरेंट हैं, तो हम दोनों को यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये प्लस का साइन अब इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई अगेन होगा, ये इस नेगेटिव से, तो ये साइन नेगेटिव ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो लगा दें अब माइनस का। 3 7 जार 21 आएगा। अब के से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। के की पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब -5h -h -7k से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो माइनस का साइन है ये माइनस के इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस से मल्टीप्लाई जब होगा तो दोनों साइंस प्लस के हो जाएंगे। लाइक साइंस एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है। 5h 1h से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जार 5। अब ये h और h दोनों बिल्कुल एक जैसे वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, ये 2 बन जाएगा। फिर ये माइनस का जो साइन है आपको नज़र आ रहा है, ये माइनस का साइन अब इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा। जब ये दोनों माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। 5 7 जार 35 आएगा। अब ये h और k दोनों एक जैसे नहीं हैं तो हम इनको के एच की फॉर्म में लिख लेंगे। स्टूडेंट्स अब आप गौर से क्वेश्चन को देखें, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। इनमें देखना होता है कि कोई वैल्यू एक जैसी है कि नहीं। आपको नज़र आ रहा है ये के एच लिखा हुआ है यहाँ पर, ये के स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये के एच। अच्छा ये वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो है वो एक जैसी आपको नज़र आ रही है। अब ये जो आपको फर्स्ट और लास्ट एक जैसी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, हम इनको इकट्ठा करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब -3kh है, इसको हम तरतीब में आखिर में कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं -21k स्क्वेयर, फिर +5h स्क्वेयर, फिर हम लिख देते हैं +35kh और ये -3kh को आखिर में कर देते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि एक जैसी हैं तो 35 को हम रफ वर्क में ऊपर लिख के एच ये पॉजिटिव है और -3kh जो है ये नेगेटिव है, हम इसको माइनस कर देते हैं। 35 5 में 3 माइनस करें 2 आएंगे, 3 नीचे आ जाएगा 32। साइन वैल्यू +35 बड़ा है, -3 छोटा है तो प्लस का साइन आएगा और ये kh साथ आएंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -21k स्क्वेयर +5h स्क्वेयर +32kh। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, पार्ट डी जो हमारे पास है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सिंपल है, 7m स्क्वेयर जो है वो m-4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो m-4 से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसकी पावर 1 नहीं है बल्कि 2 है, यानी कि अब हमें ये सिखाया जाएगा कि 1 से ज़्यादा की पावर भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये m स्क्वेयर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले लिखा था कि 7m स्क्वेयर लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के m-4 लिखेंगे, फिर +2 लिखेंगे और ब्रैकेट डालेंगे m-4 कर देंगे। स्टूडेंट्स अब ये 7m का स्क्वेयर इस m से मल्टीप्लाई होगा। आप देखें इसकी पावर 2 है, इसके ऊपर पावर नहीं है तो 1 होगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर वेरी गुड, सही सोचा आपने, ये आएगा 2 + 1 3। माइनस का साइन आएगा, 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जार 28। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन 7m के साथ वेरिएबल मौजूद है, तो ये वाला वेरिएबल आपने मस्ट यहाँ पर लिखना है कि 7m का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स फिर +2 है, वो m-4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1m से, m से पीछे 1 लिखा हुआ है, 1 से होगा तो ये 2 1 जार 2 और m आ जाएगा।
प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8 आएगा। अब इसमें आप देखें क्या कोई वैल्यू आपको एक जैसी नज़र आ रही है। इसकी पावर देखें तो 3 है, m क्यूब है, इसमें देखें तो ये m स्क्वेयर है, इसमें देखें तो m की पावर 1 है, इसमें देखें तो m है ही नहीं यहाँ पर, यानी m की पावर 0 है यहाँ पर। सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इट मीन्स मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारे पास आंसर है।